लोकसभा चुनाव में हार जीत के कारणों को लेकर झारखंड कांग्रेस समीक्षा में जुट गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश कमेटी के लोग, मंत्री, विधायक, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी समेत कई नेता मौजूद हैं। वहीं शाम में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल के कई नेता और आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्री पद को लेकर मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीनियरिटी के आधार पर जहां रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता का नाम आगे चल रहा है, वहीं मंत्री के लिए इरफान अंसारी आगे हैं। अल्पसंख्यक होने के नाते इस पर उनका स्वाभाविक दावेदारी बन रही है। इसके साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह जैसे नामों की भी चर्चा है। तो आज रांची के मोरहाबादी स्थित लोकसभा चुनाव को लेकर हुई हार जीत को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज शाम कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर और साथ ही साथ जो मंत्री पद खाली हुआ है उस रिक्त पद को भरने को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि वरीयता के आधार पर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता का नाम विधायक दल के नेता की सूची में सबसे आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक होने के नाते मंत्री पद के लिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम भी सूची में है। दीपिका पांडे सिंह का भी नाम है। विधायक भूषण बाड़ा का भी नाम इस सूची में तेज चल रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में। लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी सीटें हारी या फिर जिन सीटों पर इजाफा हुआ, उन तमाम सीटों को लेकर तमाम पहलुओं पर आज चर्चा चल रही है। और आगे आपको बताते चले कि आज शाम कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है। ये बैठक कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अहम माने जाने के कारण ये है कि आलमगीर आलम के पास से मंत्री पद वापस लिए जाने के बाद मंत्री पद खाली है और कांग्रेस विधायक दल का नेता का भी पद खाली है। वहीं वरीयता के आधार पर कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिस्ट में रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता का नाम भी इस सूची में है। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो मंत्री पद को लेकर अल्पसंख्यक होने के नाते जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम भी इस लिस्ट में आगे चल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिपिन लाइव जुड़ चुके हैं। बिपिन, आज कांग्रेस की कई अहम बैठकें हैं। सबसे पहली बैठक जो लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत को लेकर चल रही है, उसको लेकर पहले तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी देखिए, झारखंड कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में चल रही है और इसमें झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर के अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भी मौजूदगी है। हालांकि जब तक अंदर मीडिया अलाउड था तब तक दो जो सांसद निर्वाचित हुए थे वो इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक का सार यही है कि जिन 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, जहाँ खुट्टी और लोहरदगा में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, वहीं 5 सीटों पर जो हार थी तो उस हार के वजहों को पार्टी इस बैठक में तलाश रही है। क्योंकि आने वाले नवंबर दिसंबर में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गठबंधन के तहत झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा और गठबंधन के पक्ष में परिणाम कई मायनों में हम बेहतर कहेंगे, क्योंकि 2004 के बाद ये पहला ऐसा चुनाव बीता जहां पर कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर 5 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। और इस बैठक की अगर बात करें तो जो समीक्षा का बिंदु है उसमें कि किस किस क्षेत्र में कांग्रेस को ज़्यादा वोट पड़े, जहां वोट कम पड़े उसमें इसकी वजह क्या रही, और जो सामान्य सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो सकी तो उसमें कांग्रेस कहां पिछड़ी, इस पर मंथन हो रहा है। बड़े नेताओं के क्षेत्र में कितने वोट पार्टी को मिले, जो कांग्रेस ने जिन मुद्दों को इस संसदीय चुनाव में उठाया था, कांग्रेस की गारंटीज किस क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय हुई, कहाँ कहाँ लोगों ने कांग्रेस की इस गारंटी को एक्सेप्ट किया और कहाँ हार के पीछे संगठन और
प्रत्याशियों के बीच तालमेल का अभाव रहा, गठबंधन में सहयोगी दलों को कांग्रेस ने कितना सहयोग किया, कांग्रेस को कितना साथ सहयोगी दलों का मिला, इन तमाम विषयों पर मंथन चल रहा है। और समीक्षा के साथ साथ इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज वाला बैठक भी बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज शाम कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है विपिन, और कई महीनों में यह बैठक अहम मानी जा रही है। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है, वरीयता के आधार पर मंत्री रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का नाम सूची में आगे चल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी दें। जैसे कि जाहिर सी बात है, शनिवार को ही जेल में बंद कांग्रेस के जो पूर्व विधायक दल के नेता और कैबिनेट में मिनिस्टर थे आलमगीर आलम, उनका इस्तीफा हुआ। सोमवार को ये इस्तीफा विधिवत कांग्रेस के संगठन को मिला, जिसमें उन्होंने सीएलपी लीडर का पद छोड़ने का प्रस्ताव भेजा और साथ ही साथ कैबिनेट से भी इस्तीफे का उनका जो पत्र था वो मुख्यमंत्री को पहुंचा। तो ऐसे में क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण जो पद आलमगीर आलम के पास थे वो संगठन के लिहाज से बात करें तो विधायक दल के नेता का पद काफी बड़ा होता है और चुनाव वाला राज्य झारखंड है, तो ऐसे में टिकट बांटने से लेकर नीति निर्धारण तक में विधायक दल के नेता की भी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष के समतुल्य होती है। तो और क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो जो कैबिनेट में भी खाली बर्थ है, कांग्रेस उसमें भी चाहेगी कि अपने कोटे के नए मंत्री को कैबिनेट में इंट्रोड्यूस कराए। और इसी को लेकर आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत हम इसे कहेंगे कि शाम 6:30 बजे प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी है। और जो अब तक नाम चल रहे हैं उस लिहाज से रामेश्वर उरांव जो राज्य में वित्त मंत्री हैं, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में सबके साथ उनका समन्वय है, तो उनके नाम पर भी काफी चर्चा चल रही है कि उनको सीएलपी लीडर की महती भूमिका में पार्टी ला सकती है। बन्ना गुप्ता 2 बार के विधायक हैं, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इन तमाम जातीय समीकरणों को भी पार्टी ध्यान में रखेगी, चाहे वो नए मंत्री को कैबिनेट में शामिल कराने की बात हो या फिर कांग्रेस सीएलपी लीडर को जिम्मेदारी देने की बात हो। तो सभी चीजों पर मंथन चल रहा है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इस समीक्षा बैठक के बाद 3 बजे झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें कई चीजें स्पष्ट होगी कि हार जीत का क्या आकलन कांग्रेस ने किया और देर शाम जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि विधायक दल का नया नेता कौन होगा, कैबिनेट में कौन आलमगीर आलम को रिप्लेस करेगा। और जो कांग्रेस ने कहा है कि इस सप्ताह दोनों पद पर पार्टी निर्णय ले लेगी, तो बहुत हद तक गुंजाइश है कि 1 से 2 दिनों के अंदर दोनों जो रिक्त हुए पद हैं उसको भरने की प्रक्रिया जो है वो कांग्रेस पूरा कर लेगी। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कांग्रेस की कई अहम बैठकें हैं, जिनमें से एक आज लोकसभा चुनाव को लेकर हुई हार जीत की समीक्षा बैठक चल रही है रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और अहम बैठक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम होने वाली है। इस बैठक में आने वाले समय में कांग्रेस विधायक दल के नेता कौन होंगे इसके चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और तीसरी तरफ मंत्री पद को लेकर, रिक्त मंत्री पद को लेकर भी कई नाम इस सूची में जुड़े हैं, जैसे दीपिका पांडे सिंह, भूषण बाड़ा, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। तो लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस का जारी है और धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ होंगी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, हार जीत के कारण क्या रहे और तीसरी तरफ जो रिक्त मंत्री पद है उस पर कौन से मंत्री आसीन होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।